वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये आज रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है। मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है 46,650 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है और अभी ये 46,500 के पास भी एक रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन होता है 46,500 के पास जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन होता है तो हमें क्या बनाना है, डाउन साइड में ट्रेड बनाना है। तो पहले हमें डाउन साइड में ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं अगर हमें एक डाउन साइड का अगर ट्रेड मिलता है यहाँ पर तो हम लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अभी हमें थोड़ा आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इसके नीचे अगर निकलता है तो हम देखेंगे, ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, एक हम ट्रेड बना लेते हैं। ओके, तो मैंने 47,000 का जो कॉल है वो शॉर्ट किया है, 183 के रेट पे मुझे मिला है वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 183 के रेट पे मुझे मिला है वो। इसके नीचे निकलने की कोशिश की तो हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। हो सकता है कि ये इस जगह पर 46,100 के पास पहले आ जाए, 46,200 के पास पहले आ जाए, उसके बाद में हो सकता है कि 46,100 के पास भी आने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है सपोर्ट लाइन, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर आने की कोशिश करे। मैं प्रीमियम यहाँ पर लगा देता हूँ चार्ट पे 46,000 का और 47,000 का। 47,000 का कॉल हमने शॉर्ट किया है, तो ये रहा 47,000 का कॉल। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो 183 के रेट पे हमने शॉर्ट किया है वो 183। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से हम 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेकर ही चलेंगे, ज़्यादा स्टॉप लॉस देंगे नहीं। 50 पॉइंट के हिसाब से ये हो जाएगा 233 के आसपास हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस जगह पर हमारा एक स्टॉप लॉस है, मैं वो स्टॉप लॉस सिस्टम में ही डाल देता हूँ। 233 का स्टॉप लॉस जो तो हमारा ट्रिगर लग चुका है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। 233 का हमारा स्टॉप लॉस है और 183 का हमारा एंट्री प्राइस है। तो अभी वो 184 के आसपास अभी शुरू है। देखते हैं अगर यहाँ से नीचे निकलने की कोशिश करता है तो फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। 50 पॉइंट के हिसाब से हम लेकर चलेंगे। 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है तो 50 पॉइंट ही हम टारगेट पहले पकड़ के चलेंगे। अगर उसके नीचे अगर निकलता है तो हो सकता है कि बड़े टारगेट भी हमें दिखा सकता है। ये 46,000 का एक टारगेट है और उसके बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है। तो कल जब यहाँ से इस जगह से निकला था, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर भी आने की कोशिश करे 46,000 के आसपास। और अगर यहाँ से निकलता है तो फिर इसके बड़े टारगेट भी है नीचे के साइड में। तो एक 45,900 का एक टारगेट है और 45,800 का एक टारगेट है, बट वो बाद में हम देखेंगे। पहले हमारा टारगेट है 46,000 से लेकर 46,100 के पास में। तो 46,000 46,200 के आसपास से 46,100 के आसपास, मतलब ये रेंज। तो ये रेंज को हम पहले हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर ये रेंज के पास अगर आता है तो हम देखेंगे कि हमें पोजीशन कहाँ पर बुक करना है। अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है और ऊपर के साइड में निकलने की कोशिश करता है तो हम फिर ट्रेड से निकल जाएंगे। बट अगर कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करता है, नीचे के साइड में अगर जाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा प्रीमियम भी मिल सके। तो सिंगल लॉट है हमारा, तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है। अगर रिवर्सल दिखता है तो फिर हमें निकलने में ही समझदारी होती है, क्योंकि हम पोजीशन फिर छोड़ नहीं सकते और प्रीमियम भी हमें मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट भी कम हो सकता है। तो इसकी वजह से हम टारगेट के आसपास देखेंगे। जैसे हमने कल यहाँ पर बुक किया था, अगर हमने यहाँ पर बुक नहीं किया होता तो फिर हमें वो प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो इसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है। अगर दिखता है, इंटेंशन होता है मार्केट का कि हमारे अपोजिट में जा सकता है, तो फिर निकल जाना ही समझदारी है उसमें। तो देखेंगे आज अगर ये नीचे आता है और हमारे टारगेट के पास आता है और वहां पर सस्टेन करने की कोशिश करता है, रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है, तो फिर हम निकल जाएंगे वहां से। अगर कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करता है तो फिर हम ट्रेड में रुकने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर थोड़ा हमें तकलीफ दे रहा है, क्योंकि आप प्रीमियम भी देखो, प्रीमियम नीचे तो आया था ये, बट ये सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। हम पोजीशन तो निकालने नहीं वाले हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है सिस्टम में। आप देख सकते हो यहाँ पर सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो मैं कोई पोजीशन ऐसे निकालूंगा नहीं। अगर स्टॉप लॉस देता है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे हम। बाद में देखेंगे अगर कोई सेकंड टाइम अगर आता है तो हमारे एक ट्रेड अगर मिलता है उसके बाद में देखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो कल का जो क्लोजिंग था उसके आसपास ही आया ये और वहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश किया। हो सकता है कि अभी भी चांसेस है, अभी भी नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम अगर इसने दे दिया है अपसाइड में तो एक रिट्रेसमेंट होने का चांसेस है।
तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा ये जो टारगेट है तो वो रिट्रेसमेंट के हिसाब से है। अगर एक रिट्रेसमेंट दे देता है उसके बाद में अगर ऊपर निकलता है तो भी ठीक है। तो एक अगर रिट्रेसमेंट हमें मिल जाता है तो हमें जो प्रॉफिट हमें चाहिए वो हमें मिल सकता है। तो 46,100 के आसपास एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि ये 46,200 से लेकर 46,100 के पास आने की कोशिश करे। तो अभी ये थोड़ा नीचे आया था, 46,265 के आसपास आया था, फिर वहाँ से फिर ऊपर के साइड में और निकलने की कोशिश कर रहा है। और प्रीमियम भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम भी वो कुछ कम नहीं करेगा जब तक ये नीचे के साइड में जाएगा नहीं। अगर एक मोमेंटम हमें मिल जाता है डाउन साइड में, प्रीमियम भी नीचे फिर आ सकता है। देखेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। अगर एक मोमेंटम हमें मिलता है तो फिर हमारा जो प्रॉफिट हमें लेना है 50 पॉइंट के हिसाब से वो हमें मिल सकता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है। और आप देख सकते हो 233 का हमारा स्टॉप लॉस लगा है, 220 पे अभी शुरू है, 3 पॉइंट से हम बचे हुए हैं अभी। थोड़ा सा 220 के आसपास है, सॉरी 218 के आसपास आ गया है ये। ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही है, तो हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस कर दे। अगर हमारा स्टॉप लॉस करता है तो फिर हम ऑप्शन सेलिंग की पर्सपेक्टिव से कोई दूसरा ट्रेड बनाने नहीं वाले इस अकाउंट में, हम सिंगल ट्रेड करते हैं। तो देखेंगे ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया था ये, तो अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस कर दे। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में ही लगा हुआ है तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। हम कोई मैन्युअली निकालने नहीं वाले, वो अगर हिट करता है तो वो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा। तो फिर इसके वजह से मैं सिस्टम में डालता हूँ। सिस्टम में डाल दिया तो कैसे साइकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट आता नहीं, माइंडसेट पे, मतलब माइंडसेट कोई ख़राब होता नहीं हमारा। अगर भाई निकलता है तो ठीक है, निकलने दो उसको। बट देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर के साइड में निकलने के बाद फिर उसके बाद में नीचे आने की कोशिश करे। बट उसको नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि इतना मोमेंटम दे दिया है तो स्टॉप लॉसेस जो है वो नीचे के साइड में ही पड़े हुए हैं। और जो प्राइस एक्शन है तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ही फॉलो करते हुए गया है ये ऊपर के साइड में। बट अभी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बायर में जो स्ट्रेंथ था वो कम हो चुका है। जो स्ट्रेंथ आपको दिख रहा होगा वो यहीं पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बायर पुश कर रहे हैं ऊपर के साइड में, बट जो स्ट्रेंथ चाहिए उनमें वो थोड़ा कम है। तो देखेंगे, हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में नीचे आए तो भी चलेगा। बट देखते हैं, नीचे तो आना चाहिए इसने। एक 46,100 का अगर टारगेट दे देता है उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या करता है। बट अभी हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है, तो फिर हिट होता है तो फिर हम निकल जाएंगे आज की। तो इस मंथ में हमें अभी तक 2 स्टॉप लॉस हो चुके हैं। 2 तारीख को हमारा स्टॉप लॉस गया था और उसके बाद में फिर हमारा आई थिंक 13 तारीख को एक स्टॉप लॉस गया था। तो उसके बाद 2 ही स्टॉप लॉस है। अगर आज का अगर स्टॉप लॉस जाता है तो फिर हमारा तीसरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी भी मंथ खत्म होने में अभी भी टाइम है। 29 आई थिंक 28 तारीख को लास्ट एक्सपायरी है इसकी, फरवरी मंथ की। तो अभी भी टाइम है हमारे पास। तो देखते हैं इस मंथ में कितना परसेंट ऑफ रिटर्न बनता है। अगर जितना भी बनेगा, देखो सिंगल लॉट से है, 2-3% के हिसाब से अगर हम मंथली अगर पकड़ते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है वो। तो ऑलरेडी हम आई थिंक 4% 5% के ऊपर है। अगर हम ब्रोकरेज नहीं गिनेंगे तो फिर हम आई थिंक 5% के ऊपर है। तो देखेंगे मंथ मंथ में कितना बनता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि सिंगल लॉट पे हम कितना बनाने की कोशिश कर सकते हो, कितना बन सकता है। और जो वेरीफाइड पीएनएल है वो मैं मंथली इसमें डाल दूंगा। जब मैं 1 मार्च का जो आई थिंक 1 मार्च में सेशन है शायद से, हाँ 1 मार्च, तो फ्राइडे के सेशन में मैं उसका जो वेरीफाइड पीएनएल की लिंक है वो मैं डाल दूंगा मंथली। मतलब फरवरी मंथ का पूरा पीएनएल मैं वहां पर डाल दूंगा। तो उसमें मैं दिखा भी दूंगा, 1 मार्च के जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें मैं दिखा दूंगा कि हमारा कितना बना है। और उसका वेरीफाइड लिंक भी मैं 1 मार्च के सेशन में ही डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर फिर वॉच कर सकते हो उसको। तो इसलिए मैं देखो डेली मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मंथली ही दिखाऊंगा, क्योंकि डेली देखने से कोई फायदा है नहीं आपको। आप देखो कि मंथ में कितना बनता है। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि हमें मंथ के हिसाब से सोचना है, ईयर ऑन बेसिस पे सोचना है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको दिखाऊंगा मंथ में कितना बन सकता है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देखो मार्केट से आप ऐसे मत देखो कि डबल हो जाएगा पैसा 1 महीने में, ट्रिपल हो जाएगा, उस तरह से मत सोचो। देखो एक पर्टिकुलर अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न बनता है तो ईयर ऑन बेसिस पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज बन जाता है वो। अगर आप बिजनेस को ग्रो करने के हिसाब से अगर सोचते हो तो आपको अगर 20% के हिसाब से भी अगर होता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो उससे भी ज़्यादा निकलने की कोई मतलब उससे भी ज़्यादा निकल सकता है मार्केट में। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना मिलता है, ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 6-7% के आसपास मिलता है। कोई कोई 7% देता है बैंक,
बट 6% के हिसाब से मिलता है, तो 6% आपको ईयर ऑन बेसिस पे मिलता है। तो अगर हम 3% भी अगर पकड़ के चलेंगे मंथ वाइज में, तो 2 महीने में हमारा जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो 2 महीने में हमारा मार्केट से निकल सकता है। तो अगर ईयर ऑन बेसिस पे पकड़ पकड़ के चलेंगे तो हम ज़्यादा परसेंट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इसमें पोटेंशियल होता है। देखो, अगर आपको पैसा बनाना आता है तो आप कितना भी पैसा बना सकते हो, इसमें सिर्फ परसेंट ऑफ रिटर्न से ही मतलब रहता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा दिखेगा, अगर कम पैसा है तो कम पैसा दिखेगा। पैसे के हिसाब से मत देखो, उसको देखो कि परसेंट ऑफ रिटर्न कितना निकल रहा है। ईयर ऑन बेसिस पे परसेंट ऑफ रिटर्न कितना निकल रहा है, मंथ ऑन बेसिस पे परसेंट ऑफ रिटर्न कितना निकल रहा है, वो देखो। पैसे की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक लॉट मारोगे तो एक लॉट के हिसाब से आपको पैसा दिखेगा, और आप 100 लॉट मारोगे तो आपको 100 लॉट के हिसाब से पैसा दिखेगा। बट परसेंट ऑफ रिटर्न कितना बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो, ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया और वहां से फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस चला भी जाता है तो ठीक है, फिर कल देखेंगे हम। अगर कल कल प्रॉफिट हो सकता है, आज अगर स्टॉप लॉस चला भी गया तो इतना चिंता करने की बात है नहीं उसमें। देखते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं ये इतने देर टाइम पास करने के बाद में फिर से हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है। अच्छा, हो गया, स्टॉप लॉस हो गया हमारा। ओके, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगाया था 233 का, वो निकल चुका है। ड्रास्टिक मोमेंटम आया है, बट यहाँ पे इसने, अच्छा हाँ निकल गया, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस निकल चुका है और अभी ये मोमेंटम कर रहा है। अभी हो सकता है एक एक पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ये यहाँ से थोड़ा सा रुक जाता है यहाँ पर थोड़ी देर, तो हो सकता है कि यहाँ से एक नीचे के साइड का मोमेंटम दे सकता है। देखो, ट्रेलिंग स्टॉप जो हमारा स्टॉप लॉस था वो लगा हुआ था, इसकी वजह से वो निकल गया। मैं कोई बढ़ाने ही नहीं वाला था उस स्टॉप लॉस को, क्योंकि 50 पॉइंट के हिसाब से हमारा रहता है, तो 50 पॉइंट मैंने उसको दे दिया। अभी एक चांस है इसका, क्योंकि इतने देर टाइम पास किया इसने, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी एंटर हुए होंगे इस जगह पर, तो इसलिए अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट आया है तो इसकी वजह से। बट अब देखो आप, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद में, मतलब यहाँ पे लोगों को फंसाने के बाद में, हो सकता है कि ये नीचे के साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दे। क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपसाइड में ही मोमेंटम कर रहा है, तो इतना मोमेंटम देना पॉसिबल है नहीं उसको। और उसको लिक्विडिटी लाने के लिए, जो लिक्विडिटी उसको लाना था उसके लिए उसको ये करना ज़रूरी था, इसके बाद ही ये नीचे के साइड में जा सकता था। तो अभी ये यहाँ पर जो लोगों को है वो फंसाएगा, रिटेलर्स को फंसाएगा, और उसके बाद में ये नीचे के साइड का मोमेंटम देगा। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस के पास है, तो हो सकता है कि अभी यहाँ से एक नीचे के साइड का मूवमेंट दे सकता है। फिर से ये जो रेंज है जहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, तो हो सकता है कि ये 46,350 या 46,400 के आसपास फिर से आने की कोशिश कर सकता है, या फिर यहाँ से भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बट इसी जगह पर हम देखेंगे कि एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बस ये कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं और कैसे रिएक्शन होता है इस पर देखते हैं, और उसके बाद में हो सकता है कि ये नीचे के साइड का एक मूवमेंट दे दे। तो हमने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था वहीं पर उसने रेजिस्टेंस दिया, मैंने पहले ही ड्रॉ करके रख दिया था, आपने देखा होगा इसके पहले। ये जो है यहाँ से इसने हमें उस दिन भी 2 तारीख को, अगर आपने सेशन देखा होगा तो 2 तारीख को हमें लॉस था, तो 2 तारीख को हमें ऐसे ही इसने फंसाया था। तो अगर मैं दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी इस जगह पर 2 तारीख के सेशन, अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो जाकर वॉच कर लो, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी इस जगह पर, फिर ये नीचे तो आया हमारे डायरेक्शन में, बट यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर के साइड में निकल गया। मैंने जो टारगेट बताया था 46,000, यहाँ पर इस 46,000 का जो टारगेट बताया था वो भी आ गया था बाद में, बट पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद में आया। तो आज वही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये फिर से, अगर आज के दिन देखोगे तो वही रेजिस्टेंस फिर से फेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है, देखो अब मुंह तो आया यहाँ पर, देखो यहाँ से अगर पकड़ के चलोगे, यहाँ पर किसी ने एंट्री बनाई होगी तो उसको प्रॉफिट तो हुआ है। यहाँ पर प्रीमियम भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा प्रीमियम पड़ा है। यहाँ से अगर किसी ने एंट्री की होगी तो 236 से वो डायरेक्टली 330 के आसपास जा चुका है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम है बैंक निफ्टी में। बट अभी इसे नीचे आने की कोशिश करना ही पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस अगर देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस अभी डाउन साइड में ही पड़े हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होगा या यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा तो वो सेफ है। अभी इस जगह पे स्टॉप लॉस हो गए, ठीक है, इस जगह पे स्टॉप लॉस हो गए, इस जगह पे स्टॉप लॉस हो गए, तो ये सब स्टॉप लॉस स्पेस है।
तो ये सब लोग जो बाइंग करके बैठे हैं वो सब सेफ है। तो इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए वो पहले आएगा नीचे के साइड में। तो इसके लिए अभी वो अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम इसने दिया है। तो अभी इसे डाउन साइड में एक मोमेंटम देना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे ही देखेंगे, इस जगह पर आप थोड़ा वॉच करो, यहाँ से देखते हैं ये फिर से 46,400 के आसपास या 46,360 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। देखेंगे, अभी टाइम है, अभी भी 2 बजा है, तो अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। तो देखते हैं, अगर 1.5 घंटे में आता है तो फिर मैं आपको ऐसे अपडेट करता हूँ, या फिर मैं ये फास्ट फॉरवर्ड ही कर दूंगा, ये कट नहीं करूँगा ये वाला जो है। तो ये कैंडल के नीचे अगर आता है तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा वेट करो, मैं ऑप्शन बाइंग के इसमें एक देखता हूँ। एक हम 46,700 का पुट हम बाय करेंगे। ठीक है, एक मैंने 46,700 का पुट मैंने बाय किया है। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ उसका, 428.55 पे वो बाय हुआ है। हम उसका प्रीमियम लगा देते हैं यहाँ पर। 46,700 का पुट है। ये वाला पुट है, ओके, 428.55 पे है। ठीक है, मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो ये एंट्री है हमारी, अभी 460 से 461 के आसपास शुरू है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। देखो आ रहा है नीचे, ये हमारा टारगेट है 46,400 से लेकर 46,360 के आसपास। ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी डाउन साइड के लिए, तो यही ट्रेंड लाइन के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। देखते हैं, थोड़ा वॉच करते हैं इसको। मैं यहाँ पर प्रीमियम लगा हुआ है, इसमें मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है, एक सिंगल ही लॉट है। देखो ये जो स्टॉप लॉस हो चुका है हमारा ऑप्शन सेलिंग में, तो वो एक ही है, मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है। तो अभी इस मंथ में अगर आप पकड़ के चलोगे तो हमारा सिर्फ 3 दिन स्टॉप लॉस गया है। जो हमारा ये अकाउंट है, इसमें 3 दिन स्टॉप लॉस हुआ है। एक 2 तारीख को स्टॉप लॉस हुआ है, एक हम 13 तारीख को स्टॉप लॉस दिया है, ये जो 13 तारीख दिख रहा है वहाँ पर एक स्टॉप लॉस हुआ है, और आज के दिन हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका है। तो हम आज के दिन भी प्रॉफिट में आ गए थे। जब ये टाइम पास कर रहा था मुझे लगा कि पूरा साइडवेज हो जाएगा, बस बस यहाँ पर थोड़ा लग रहा था कि ये अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में निकल जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट पता था कि हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे के साइड में आए, बट पहले फंसा सकता था इसकी वजह से। बट उसमें हमारा स्टॉप लॉस निकल गया क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ गया उसमें। बट देखेंगे, ठीक है, चलता है। वो हमने जो ट्रिगर लगाया था वही हमारा गया है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो 50 पॉइंट ही दिए हमने। अगर 50 पॉइंट पे निकालते नहीं तो आपने देखा होगा वो प्रीमियम कितना ऊपर चला गया था। तो इसलिए जो स्टॉप लॉस है वो निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो उसके बाद में अपोजिट साइड में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देने की चांसेस रहते हैं उसके। तो अभी हमने ये ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाया है, बट मैं ये अकाउंट में कोई ट्रेड बनाया नहीं है। ठीक है, ये अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं है, बट आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉच करो, ये प्रीमियम लगा हुआ है, मैंने आपको प्राइस भी बता दिया है उसका। तो ये वॉच करो आप, 428.55 पे है। मैं एग्जैक्ट 428.55 पे ड्रॉप कर दूंगा, 428, ओके, 428.55। चलो, एक डाउन साइड का मूवमेंट अगर मिल जाता है तो मजा आ जाएगा।
एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल सकता है नीचे के साइड का। देखते हैं, प्रीमियम देख लो, अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी चालू है इसमें। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस नहीं बताया, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रहेगा, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप प्रीमियम में भी देख सकते हो, इसके नीचे हो सकता है, बट मैं प्रीमियम के हिसाब से देखता नहीं हूँ, मैं स्पॉट के हिसाब से ही देखता हूँ स्टॉप लॉस। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही मैं स्टॉप लॉस निकालूंगा उसका। तो आप जो शॉर्टिंग पोजीशन है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे कि ये प्रीमियम के हिसाब से देख रहे हो थोड़ा ऊपर है, तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर थोड़ा ऊपर हम दे देते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट हो सकता है। पहले हम यही पकड़ के चलेंगे इस जगह से, तो 46,300 के आसपास आ सकता है ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, तो इसके आसपास आ सकता है ये। बट पहले हम ये वाला स्टॉप, ये जो टारगेट है वही पकड़ के चलेंगे, और फिर अगर नीचे आता है तो ये 46,300 भी आ सकता है और 46,200 के आसपास भी आ सकता है, देखते हैं वो बाद में। पहले हमारा यही टारगेट रहेगा, 2:1 का रिस्क मैच हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा अगर थोड़ा नीचे आ जाता है और यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करता है, बाद में गिरता है, तो हम ये स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर देंगे, फिर ज़्यादा हम स्टॉप लॉस देंगे नहीं। बस थोड़ा नीचे आने दो, क्योंकि नीचे आया नहीं, अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस भी हो सकता है, तो अभी ट्रेल करने में कोई फायदा है नहीं। तो वो रिस्क रिवॉर्ड भी मैच नहीं होगा उसका, तो थोड़ा नीचे तो आना चाहिए। तो मैं फिर अगर यहाँ पर आता है तो मैं पोजीशन या इसके आसपास अगर आता है तो थोड़ा बहुत मैं पोजीशन निकालने के बारे में सोचूंगा। तो अगर मैं पोजीशन निकालता भी हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू है अभी भी, देखते हैं एक अच्छा मूवमेंट अगर दे देता है तो प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे ऊपर के साइड में, तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखो स्टॉप लॉस उसमें तो स्टॉप लॉस गया है मेरा, बड़े अकाउंट में भी स्टॉप लॉस जा चुका है। तो ऑप्शन सेलिंग का मेरा ज़्यादा क्वांटिटी रहता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन बाइंग में इतना ज़्यादा क्वांटिटी रहता नहीं है, बट ऑप्शन बाइंग में भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर ये प्रॉफिट भी हो जाता है तो जो हमारा जो स्टॉप लॉस गया है वो रिकवर होने नहीं वाला है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी कम ही रहता है, बट थोड़ा सा जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट ठीक है, चलता है, देखते हैं। और अगर ये स्टॉप लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस हो गया तो थोड़ा सा जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में देखेंगे, चलता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाई है, ओके। ये ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से है, सिंगल लॉट से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अभी सिंगल लॉट से यहाँ पर ट्रेड कर, तो ऑप्शन सेलिंग से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो साइडवेज मार्केट है ना, तो साइडवेज मार्केट में भी हम थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पे आया, तो वो जो प्रीमियम है वो भी नीचे आया था, तो हमें जो पहले लॉस दिख रहा था तो वो थोड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था। इस जगह पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, तो थोड़ा प्रीमियम नीचे आ गया था, बट ये ड्रास्टिक मूवमेंटम हो उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला गया, तो उसके हिसाब से इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से। तो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा क्वांटिटी में करता नहीं हूँ, बट अगर आपने वो मोमेंटम देखा होगा, 7 रुपये से वो इतना बड़ा चला गया, तो वैसे मोमेंटम भी हमें कभी कभी कैप्चर करने को मिलते हैं। ऑप्शन सेलिंग में नहीं मिलते वैसे मूवमेंट, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में एक लिमिटेशन रहता है कि होगा तो भाई जीरो ही होगा, उससे उससे नीचे तो जा नहीं सकता। बट ऑप्शन बाइंग में होता है कि 100 रुपये का अगर वो उसी दिन अगर देखा होगा तो 7 रुपये 17 रुपये का प्रीमियम वो 200 300 400 भी चला जाता है, तो ऐसे मोमेंटम कभी कभी मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से वो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा रिस्क बनता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का वो बेनिफिट है, अगर आपको कंटिन्यूसली पैसे कमाए तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाया नहीं जाता, बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत से डिफरेंट टेक्निक होते हैं। बट मैं देखो, आपको कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी होता है, अगर आप पैसा लगा रहे हो उतना बड़ा, तो किस में आप कंफर्टेबल हो, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपका सेटअप उस तरह से काम करता है, आपका सिस्टम उस तरह से काम करता है, तो किस में आप कंफर्टेबल हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखो मैं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, बट ऑप्शन बाइंग का जो बेनिफिट है वो भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में मैं ऑप्शन बाइंग में भी ट्रेड करता हूँ। तो दोनों का बेनिफिट आपको लेना ज़रूरी है। अगर फ्यूचर का देखोगे, मैं आपको किसी दिन ऑप्शन सेलिंग में इन द मनी या एट द मनी भी करके दिखाऊंगा। देखो थोड़ा आउट ऑफ द मनी रहता हूँ मैं, आउट ऑफ द मनी क्यों रहता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्शन तो क्लियर रहता है मेरा। अगर मैं इन द मनी में भी घुस जाऊँ तो डायरेक्शन मैक्सिमम आपने देखा होगा कि क्लियर ही रहता है, मेरे डायरेक्शन में ज़्यादातर मूवमेंट करता है। बट मैं आउट ऑफ द मनी इसलिए लेता हूँ कि कभी कभी ये साइडवेज हो जाता है, तो उसमें इन द मनी में कुछ भी पैसा नहीं मिलता हमें। तो हम पोजिशनल ट्रेडर है नहीं, हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमें उसी दिन पोजीशन को निकालना पड़ता है। मैं कुछ भी क्वांटिटी छोड़ के नहीं जाता हूँ, कभी कभार अगर मैंने छोड़ी तो छोड़ी, बट मैं कभी छोड़ के ही नहीं जाता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि एक रिस्क रहता है ओवरनाइट का। तो उसके वजह से, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप छोड़ के जाओगे तो थोड़ा सा होता है, डर रहता है।
तो इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी छोड़ के ही नहीं जाता हूँ, मैं मैक्सिमम ट्रेड कंप्लीट इंट्राडे में ही बुक करता हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में कैसे रहता है, अगर ऑप्शन बाइंग में हम अगर मोमेंटम कैप्चर कर पाए तो एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल सकता है ऑप्शन बाइंग में। तो इसकी वजह से मैं वैसे ट्रेड करता हूँ। देखते देखो अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। देखो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आ रहा है वो। यहाँ पर प्रीमियम देख सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू है। देखो जो लॉस है वो तो कम होने नहीं वाला, हमारा लॉस तो है ऑलरेडी, बट थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा सा ही कम दिख रहा है, बट ठीक है चलता है अपना। एक और मोमेंटम दे देना चाहिए यहाँ पर। अगर 46,300 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। तो देखो ट्रैप कैसे होता है, देखो यहाँ पर अगर मोमेंटम में अगर किसी ने बुक कर दिया होगा तो ठीक है। अगर मोमेंटम में किसी ने बुक नहीं किया होगा कि इस लालच में कि और ज़्यादा ऊपर जाएगा और ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता है, तो उनको तो फंसा दिया अभी इसने, फिर से उसी जगह पर लेकर आ गया है। तो देखते हैं एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट अगर हमें मिलता है तो ऑप्शन बाइंग में हमें प्रॉफिट हो सकता है अच्छा खासा। अभी आज एक्सपायरी वगैरह तो कुछ है नहीं कि वो इतना बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हमने इन द मनी में बाइंग किया है। जो जब यहाँ पर था तो मैंने 46,700 का पुट मैंने बाय किया, तो ऑलरेडी इन द मनी था वो। तो अभी ये यहाँ से कितना बढ़ सकता है वो तो नहीं पता, बट वो जाएगा जाएगा। कितना जाएगा, अगर हमने 400 भी लिया, 400 से 800 अगर चला गया तो डबल होगा ना। बट इतना चांसेस रहता नहीं, उसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम करना पड़ेगा। और अभी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 1.5 घंटा ही बचा है। तो अगर देता है तो ठीक ही है, बट मैं उतना एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ। मैं वो एक्सपायरी के दिन ही एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मिलता है कभी चांस मिलता है तो। कोरोना में बहुत ज़्यादा पकड़ने को मिला था, बट अभी इतना ज़्यादा मिलता नहीं है कभी कभी। और मैं ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में सोचता नहीं हूँ। अगर ऑप्शन बाइंग में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ऑप्शन बाइंग में कैसे आउट ऑफ द मनी थोड़ा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई मोमेंटम ठीक है हमारे डायरेक्शन में जा सकता है, चांसेस रहते हैं, बट अगर नहीं गया तो फिर वो प्रीमियम पूरा ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा लेता नहीं हूँ आउट ऑफ द मनी में। बट कभी कभी चांस मिल जाता है जो प्रीमियम एट द मनी, कभी कभी 2 बजे या 1:30 बजे अगर ट्रेड मिल जाता है तो जो एट द मनी या इन द मनी के प्रीमियम रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। और वो अगर मोमेंटम दे देता है उस दिन तो एक अच्छा खासा वो प्रीमियम 50 रुपये का प्रीमियम, कभी 100 रुपये का प्रीमियम भी रहता है। तो वो प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन द मनी में अगर चला गया तो। अच्छा डीप इन द मनी, क्योंकि अगर इसने उसी दिन अगर 500-600 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया या 700-800 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया तो वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी बहुत ड्रास्टिकली गिरता है, अब बहुत फास्टली गिरता है। आपने देखो सुना ही होगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा होगा, जब डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो फास्ट थोड़ा मोमेंटम आता है। बट अगर वो टाइम जो रहता है एक्सपायरी के दिन, जो 1:30 बजे के बाद का जो टाइम रहता है, तो वहाँ पर आईवीज बहुत हाई हो जाती है। तो उसकी वजह से जो प्रीमियम रेट रहते हैं वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मोमेंटम में कंटिन्यूसली मिल जाता है तो प्रीमियम ड्रास्टिक बढ़ते हैं। और ऑप्शन सेलर होते कैसे, ऑप्शन सेलर जो आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट करके बैठते हैं तो वो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम खाने के लिए बैठते हैं। तो मैं भी आपने देखा होगा, मैं ऑप्शन सेलिंग में एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करता हूँ। बट आपने देखा होगा कि मैं स्टॉप लॉस हमेशा पकड़ के चलता हूँ। अगर मैं स्टॉप लॉस अगर आता है तो वो मैं स्टॉप लॉस ले ही लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मैं 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50 पॉइंट ही मिल जाए, अगर मैंने वो बुक नहीं किया मेरा स्टॉप लॉस तो वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस वो 500 1000 तक भी जा सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर मत करो। अगर इग्नोर करोगे तो समझ लेना कि कभी ना कभी तो आप अपना कैपिटल वाइप आउट करने ही वाले हो। देखो अभी बात करते करते ये हमारे टारगेट के पास आ गया। अभी प्रीमियम देख लो आप, थोड़ा प्रीमियम की तरफ थोड़ा ध्यान दो। देखो ये प्रीमियम कितना ऊपर चला गया, कहाँ पर हमारा बाइंग था और अच्छा खासा प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा रिकवरी हो जाता है। देखो 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 ये प्रीमियम देखो। ठीक है, तो इस तरह से फंसाया जाता है। मैंने आपको पहले बोला, देखो स्टॉप लॉस चला गया। अभी यही अगर एक्सपायरी डे होता तो क्या होता, इतना टाइम पास करने के बाद में थोड़ा सा नीचे हमारा प्रीमियम कम हो जाता। और उसके बाद में अगर ये मोमेंटम भी देता ऊपर के साइड में तो भी क्या होता, जो प्रीमियम है वो हमारे स्टॉप लॉस के आसपास नहीं आता। हाँ उस दिन हो जाता कि प्रीमियम तो कम हो जाते तो मैं ट्रेलिंग कर लेता था। बट अगर उस दिन ये अगर ट्रेड मिल जाता ना तो ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था। यही मोमेंटम में हो सकता था कि ये जो एट द मनी का प्रीमियम है वो 100 पे चल रहा होता और इतना अगर मोमेंटम आ जाता
अभी ये मोमेंटम छोटा नहीं है, देखो ये मोमेंटम देखो 300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है। इतना ही मोमेंटम अगर एक्सपायरी के दिन अगर आ जाता तो वो 100 का प्रीमियम हो सकता था कि वो 300-400 भी चला जाए इस मोमेंटम में, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपने देखा होगा कि मोमेंटम वैसे ही करता है। बट अगर आपने एक्सपायरी में मैं देखा होगा तो मैं ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करता हूँ, ताकि मुझे वो प्रीमियम डीके का डर ना रहे। बट कभी कभी मैं अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं करता हूँ, बट ज़्यादातर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि देखो एक दिन के प्रॉफिट से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हो तो ही आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हो, तो ये तो आप ध्यान में रखो। देखो आपके साथ बात करते करते मैं थोड़ा क्वांटिटी बुक करना भूल गया। देखते हैं, देखो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं मैनुअली क्वांटिटी निकालता हूँ, और स्टॉप लॉस भी होता है वो मैनुअली निकालता हूँ। थोड़ा मेरा टारगेट आ गया था और अच्छा खासी इस पर प्रीमियम मिल सकता है, देखते हैं थोड़ा चला जाए ऊपर तो मैं थोड़ा क्वांटिटी मेरा बुक कर लेता हूँ। तो टारगेट है वो तो आ चुका है, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ चुका है 46,300 के आसपास। ये जो लाइन है मैंने वहाँ पर पकड़ी 46,300 के आसपास का टारगेट है, और ये भी मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो आप देखो 46,300 का यहाँ पर ही है, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हो गया है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी बुक करने के बारे में ही सोच रहा था। आ सकता है एक मोमेंटम दे दे थोड़ा सा नीचे, अभी तो मोमेंटम दे ही दिया है, इतना प्रीमियम तो बढ़ा दिया है, अभी लॉस तो करने नहीं वाला हूँ, मैं बुक ही कर लूँगा। बट जैसे कि मैं क्वांटिटी थोड़ा छोड़ देता हूँ तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा क्वांटिटी छोड़ दूंगा, ताकि अगर क्या पता ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये इतना मोमेंटम है, हो सकता है कि ये ड्रास्टिकली यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, क्या पता प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कहाँ तक भी, तो अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ सकता है। हो सकता है कि ये जो मैंने बोला कि 400 का प्रीमियम है, 400 का प्रीमियम मैंने बोला 800 जा सकता है, हो सकता है कि 800 भी चला जाए प्रीमियम, तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी छोड़ना बनता है उसमें। आज का दिन वैसे भी हम रेड में ही क्लोज करने वाले हैं, बट थोड़ा सा रिकवरी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है ना, उसमें अच्छा ही है हमारे लिए। ठीक है, मैं क्वांटिटी को निकाल देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, 570.40 पे हमारी क्वांटिटी निकली है। 570, 570.40, तो इस जगह पर हमारी क्वांटिटी निकली है 570.40। थोड़ा ऊपर नीचे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी थोड़ी क्वांटिटी बची है उसमें, वो छोड़ देंगे अभी, अभी उसको कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतनी क्वांटिटी बुक कर ली है कि अगर वापस भी जाता है यहाँ से, अगर वापस चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसका जो स्टॉप लॉस है वो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दूंगा, मतलब यहाँ इस जगह पर आप पकड़ के चलो, अगर ये वापस आता है और यहाँ पर अगर हिट करेगा इस जगह पर जो हमारी बाइंग प्राइस थी उसके थोड़ा ऊपर डाल दूंगा, और 440 के आसपास मैं डाल देता हूँ उसको। तो अगर ये वापस आता है तो फिर वो निकल जाएंगे पूरी कंप्लीट पोजीशन, क्योंकि होता है डायरेक्टली डायरेक्टली निकल जाता है नीचे की साइड में, तो वो स्टॉप लॉस कभी आता नहीं है और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। बट अगर नीचे भी आता है तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कोई लॉस बुक नहीं करने वाले, तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।